ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विषय है जीवन जीने की कला। अब प्रश्न ये है कि भाई जीवन तो सब लोग जीते हैं, इसमें कला सीखने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसका कारण ये है कि जन्म से पहले परमात्मा हमें 3 पन्ने की डायरी देते हैं। पहला पन्ना होता है जन्म का, दूसरा पन्ना होता है जीवन का, और तीसरा पन्ना होता है मृत्यु का। तो जन्म का पन्ना और मृत्यु का पन्ना परमात्मा लिखकर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर सुनिश्चित हो जाता है कि आपका जन्म किस परिवार में होगा, कहाँ होगा, और मृत्यु भी कब होगी, कहाँ होगी, ये सुनिश्चित हो जाता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। और दूसरा पन्ना सादा रहता है, उसको बाबा कहते हैं कि बच्चे इसको तुम लिखो अपने कर्मों के द्वारा। अब जैसा हम कर्म के द्वारा वो पन्ना लिखेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। जीवन तो जीते हैं सब लोग, लेकिन कोई गुनगुनाकर जीते हैं और कोई भुनभुनाकर जीते हैं। गुनगुनाते हैं तो हमें गुनगुनाकर जिए, इसके लिए जीवन के 2 पहलू हैं। एक है प्रभुता की ओर और दूसरा है पशुता की ओर। जीवन एक 2 पहलू, रूप हो गए 2। जैसे रामचंद्र जी और रावण दोनों की राशि एक ही है, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने जीवन को कलात्मक ढंग से जिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, वो पूज्य हो गए, उनकी पूजा होने लगी। और रावण को कला नहीं आती थी तो वो असुर बन गया और हर वर्ष जलाए जाने लगा। दूसरा कृष्ण और कंस, ये भी दोनों एक ही राशि है। फिर भी कृष्ण ने जो अपना दिव्य जीवन जिए तो उनको लोग भगवान मानने लगे, और कंस को नहीं मालूम था जीने की कला, तो राक्षस हो गया, असुर हो गया, सबको नफरत बददुआएं मिली उसको। तो ये 2 पहलू, हमारा जीवन दिव्य कैसे हो, इसके लिए हमको जीवन जीने की कला जानने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब प्रश्न ये है कि भाई खुशी का रास्ता प्रभुता की ओर चली जाती है और किसी का रास्ता पशुता की ओर चली जाती है। कोई का जीवन प्रभु के अनुसार बनता है और किसी का जीवन पशु के समान बन जाता है। तो परमात्मा का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड की स्पेलिंग GOD, ये परमात्मा की स्पेलिंग है। इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? DOG, माना द, माना वशु। अर्थात अगर परमात्मा के द्वारा बताए रास्ते पर सीधा चलेंगे तो प्रभुता की ओर जाएंगे, और विपरीत उल्टा चलेंगे तो पशुता की ओर चले जाएंगे। इसलिए जीवन जीने की कला को जानने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी का जीवन प्रभुता की ओर चला गया, किसी का पशुता की ओर? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ
कि जो अपने जीवन के महत्व को नहीं जानते, वैल्यू को नहीं जानते, उनका पशुता की ओर चला जाता है। लेकिन जो अपने जीवन के महत्व को समझते हैं, उनका जीवन प्रभुता की ओर जाता है। जैसे एक लड़का था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, चिंतनशील था। वो सोचता था कि भाई हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं, बड़े होंगे, बच्चे पैदा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनकी परवरिश करेंगे और मर जाएंगे, इतना ही के लिए हमारा जीवन मिला है दुनिया में। वो चिंतन करता था, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि इस जीवन का महत्व, वैल्यू क्या है। तो एक दिन वो बहुत बड़े संत के यहाँ गया और कहा कि संत जी, हमारे जीवन की वैल्यू क्या है। उन्होंने कहा कि बताएंगे, तुम्हारे प्रश्न का हम जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक हमारा काम कर दो। और काम ये है कि ये हीरा है हमारे पास, इसको जाओ बाजार में बेच के आओ, लेकिन ध्यान रखना इसका कीमत उचित मिलना चाहिए। कहा ठीक है, हम कर देंगे आपका काम। लेकर गया तो बाजार में गया तो पहले सब्जी वाले के यहाँ गया, अरे भैया ये हीरा हमको बेचना है, इसकी कितना कीमत दोगी। कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें इसकी कीमत की पहचान तो नहीं है, लेकिन अगर ये हीरा हमको आप देते हो तो हमको 10 किलो आलू देंगे। कहा कि ना ये ठीक नहीं है। फिर आगे बढ़ा, वो एक बर्तन वाले की दुकान में गया, कहा कि भैया ये हीरा हमको बेचना है, इसकी कीमत आप क्या देंगे। तो कहा कि इसके बदले में हम आपको पीतल का एक बड़ा सा भगोना देंगे। फिर आगे बढ़ा, एक स्वर्णकार के यहाँ गया, कहा कि देखिए ये हीरा हमको बेचना है, आप इसकी कीमत क्या देंगे। कहा कि इसके बदले हम 1 किलो चांदी देंगे। सोचा कि दाम तो बढ़ रहा है भाई तेजी से, और जगह पूछ लिया जाए, क्योंकि उनका आदेश है कि अच्छे दाम पर बेचें। फिर दूसरे स्वर्णकार के यहाँ गया, वो भी हीरा उलट पलट कर देखे और कहे कि देखो इसके बदले हम तुमको 1 किलो सोना देंगे। कहा कि अच्छा है भाई, फायदा वाला काम हो रहा है। उसके बाद एक जौहरी के यहाँ गया, भैया ये हीरा हमको बेचना है, आप इसकी कीमत क्या दें। वो पारखी नजर से देखा और कहा कि भैया इसका कीमत हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अनमोल हीरा है, इसका कीमत हम लगा ही नहीं सकते। इसलिए जो तुम मांगोगे हम दे देंगे, मांग लो जितना चाहो, लेकिन अनमोल है, क्या हम कीमत लगाए, मांग लो। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि भाई हमारा तो है नहीं और इसकी कीमत हमको मालूम नहीं, ये कह रहा है कि अनमोल है। तो मोबाइल उसमें था नहीं, सदस्य से पूछ लेता महाराज जी कितने में मिली। कहा कि ठीक है, हम इसके मालिक से पूछ कर आते हैं। कहा कि ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। गया और बताया कि महाराज जी किसी ने इसके बदले 10 किलो आलू देने की पेशकश की, किसी ने पीतल का भगोना देने के लिए कहा, किसी ने 1 किलो चांदी देने के लिए कहा, किसी ने 1 किलो सोना देने के लिए कहा। एक ऐसा जौहरी मिला जो कहा कि इसका मोल तो अनमोल है, जो मांगो दे दे। अब बताइए हम कितना मांगे, हमारे समझ तो नहीं आ रहा। कहा कि हमारा काम हो गया, इसको रख दो, अब तुम्हारे प्रश्न का हम जवाब देंगे। और तुम्हारे प्रश्न का जवाब ये है कि जिस तरह से ये हीरा अनमोल है, तुम्हारा जीवन भी अनमोल है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये तुम्हारे हाथ में है, इसको व्यस्त करते हो या व्यस्त करते हो। व्यस्त माना बर्बाद करना और व्यस्त माना अच्छा बना। तो संतुष्ट हो गया और चला गया। अब हमारा जीवन शुरू होता है बचपन से, और कहते हैं कि बच्चों का प्राथमिक पाठशाला उसका घर होता है, उसके माता पिता।
माता पिता शुरू से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बात बात पर टोकते हैं, बच्चे ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। बहू भी जब आती है घर में तो उसकी सास टोकती है, बहू सर पे पल्लू रख कर, ऊंची आवाज में ना बोलो, ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसे न चलो, बताती है। बुरा तो लगता है, लेकिन जो ये मान लेते हैं ये बड़ी हैं, जो कह रही हैं हमारे फायदे के लिए कह रही हैं, इसको हमें मानना चाहिए। तो उनका जीवन प्रभु प्रसाद बन जाता है। लेकिन जो बुरा मानते हैं उनका जीवन अवसाद बन जाता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर लाल बत्ती की व्यवस्था होती है, वो ऑटोमेटिक होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बहुत किसी जरूरी काम से जा रहा हो, बहुत जल्दी हो, उसको अवश्य काम है, चौराहे पर गया तो लाल बत्ती जल गई, अब उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम है। लाल बत्ती जला तो आप वहां रुकिए, उसको भी तो बुरा लगेगा नहीं कि कितने जरूरी काम से जा रहे हैं, उसको भी अभी जलना था, जल गया, रुकना पड़ा। लेकिन वो रुकेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर ये लाल बत्ती ना हो तो इस चौराहे पर रोज सैकड़ों एक्सीडेंट हो, कितने लोग मर जाएंगे। वो अगर लाल बत्ती रोक रहा है, हमारी भलाई के लिए रोक रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए रोक रहा है, तो उसको मानेगा। ठीक उसी तरह से अपने बड़ों का कहना मानना, यानी अपने जीवन को बेहतर बनाना है, वो प्रभु प्रसाद बन जाता है, अवसाद नहीं। दूसरा, भूलना सीखें। कई बार हमारे पूर्व की स्मृतियां हमको परेशान कर देती हैं। इन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, इन्होंने हमारे बेईमानी कर लिया, इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा किया, उसी स्मृति में हम दुखी अशांत हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही कुछ अच्छी स्मृतियां भी रहती हैं जो हमें सुख देती हैं। सब तो बुरा नहीं न करेंगे, अच्छे करने वाले भी हैं, वो अच्छी स्मृतियां। तो हमें बुरी स्मृतियों को भूल जाना है और अच्छी स्मृतियों को याद रखना है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए रामदेव बाबा एक बयान बताते हैं, अनुलोम विलोम, सांस खींचो, सांस छोड़ो, बताते हैं। तो उस अनुलोम विलोम के साथ अगर हम अपनी बुरी स्मृतियों को बाहर निकालें, अच्छी स्मृतियों को अंदर ले जाएं, सांस के साथ, सांस बाहर आती है, बुरी स्मृतियों को बाहर कर दें, सांस अंदर जाती है, अच्छी स्मृतियों को अंदर ले जाएं। ऐसा करते करते एक समय हमारे अंदर की सारी बुरी स्मृतियां बाहर निकल जाएंगी, बच जाएंगी अच्छी स्मृतियां जो हमें सुख देंगी। तीसरा, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। इसका रहस्य क्या है? मान लो, परिस्थितियां तो आएंगी, माया तो आएगी, अगर उनसे हम समझौता कर लेते हैं, अर्थात उसके कहने को मान लेते हैं, अर्थात हम हार गए। लेकिन अगर ठान लिया कि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, करेंगे, हम श्रीमत पर चल रहे हैं, चलेंगे, हम कई आत्माओं का भला कर रहे हैं, करेंगे, यह बात अगर ठान लिया तो विजय सुनिश्चित है। क्योंकि ऐसे संकल्पों के साथ परमात्मा का 100% सहयोग हमको मिलेगा। परमात्मा अपने बच्चों को की परीक्षा लेते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। और जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमारा विजय तो सुनिश्चित ही है। इसलिए हम परिस्थितियों से समझौता न करें, किसी भी परिस्थिति में हमारी मनस्थिति न बिगड़ने पाए, इसका ख्याल रखें।
मन स्थिति अगर ठीक है तो स्थिति आई और गई, चली जाएगी। चौथा, हौसला बुलंद रखिए, हौसला बुलंद, जिसे कहा कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि आखे राम ताहि विधि रहिए। अर्थात बाबा कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हमारे पास हिम्मत है तो बाबा की मदद हमारे साथ है, हौसला बुलंद है, तो कोई भी कठिन काम लगने वाला हम सहजता से कर लेते हैं, सहज हो जाता है अगर हिम्मत है तो। इसी को कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो हमारा पराजय सुनिश्चित हो जाता है। मन में अगर बल है, आत्मबल है, तो विजय भी सुनिश्चित हो जाएगी। पांचवा है मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराहट, कई लोग केवल तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। कैमरामैन कहेगा कि स्माइल प्लीज, एक सेकंड, ये कोई मुस्कुराना नहीं है। मुस्कुराना वो है जो जीवन में रहे, जिससे हमारा चेहरा फूल की तरह खिला रहता है, वो मुस्कुराना। जैसे मुस्कुराता कौन है? जो सजीव होते हैं वही मुस्कुराएंगे। कभी मुर्दे मुस्कुराते हैं, मुर्दों कभी देखा किसने मुस्कुराते? नहीं देखेंगे, क्योंकि मुस्कुरा ही नहीं सकता। मुस्कुराते तो फूल है, फूलबाड़ी। फूलबाड़ी माना, बाड़ी माना होता है घर, अर्थात फूलों के रहने का स्थान को कहा जाता है फूलबाड़ी, या फूल का बगीचा भी कहा जाता है। वहाँ वैरायटी किस्म के फूल होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनको आपस में लड़ते हुए नहीं देखा। वो सदा खुशी में मुस्कुराते हुए झूमते रहते हैं, उस बगिया की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपने सुगंध से मानव जाति को खुशी देते हैं। ये है मुस्कुराना। जीवन में मुस्कुराना सीखिए। हम कई बार जीवन में कुछ गलतियां कर जाते हैं, किसी चीज के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा कर देते हैं, विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि जो सहज मिले वो दूध बराबर, मांगने से मिले वो पानी, और वो मिलना है रक्त बराबर जिसमें खींचाता नहीं। लड़ाई झगड़ा करके ले ही लिए तो क्या कर लिए, उसमें खुशी नहीं रहेगी, सहज मिल जाए। इसलिए बाबा हमें सहज राजयोग सिखा रहे। दोबारा है कि सहज मिले वो दूध बराबर, मांगने से मिले वो पानी, और वो मिलना है रक्त बराबर जिसमें खींचाता। ऐसा हम न। एक बार एक किसान को एक हीरा मिल गया, खेत में हल चला रहा था, हीरा मिल गया संयोग से। उसने कहा कि भाई ये हमारे काम का तो नहीं, क्या करेंगे उसको हम करते हैं, इसको बेच देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ हमारे काम हो जाएंगे, खेत की काम आ जाएगा। लेकिन उसकी कीमत उसको पता नहीं था। क्या उसको पता है? किसान वो गया बाजार में, तो एक स्वर्णकार के यहाँ गया, कहा कि भैया इसको हमको बेचना है, आप कितना देंगे? कहा 1000 का। लग रहा है कि और भी जगह पूछना चाहिए, हो सकता है कुछ दाम बढ़ जाए। दूसरे के यहाँ गया तो कहा कि इसका हम 2000 देंगे। सोचा कि तो 5 मिनट में डबल हो गया, चलो बेच देते हैं, कहाँ घूमते फिरेंगे, 2000 में बेच दिए। वापस लौट रहा था तो पहले वाले ने पूछा कि वो हीरा का क्या हुआ? कहा जो तो हमने बेच दिया। कितने में? 2000। कहा कि अरे मूर्ख, तुमने 2000 बेच दिया, उसकी कीमत 2 लाख थी। तब किसान ने कहा कि मूर्ख मैं हूं कि तुम हो? अरे मुझे तो उसकी कीमत नहीं मालूम थी, तो हमने 2000 बेच दिया। तुम्हें तो मालूम था, तुमने तो अपना 2 लाख का नुकसान कर लिया। अनजाने में अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है और कोई जानबूझकर करता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर जानबूझकर गलती करोगे तो 100 गुना दंड।
इसलिए जानबूझकर अपने जीवन के महत्व को जानकर अगर इसको हम व्यस्त करते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर इसको व्यस्त करते हैं तो स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, और वो व्यस्त करते हैं तो आतंकवादी लादेन बन जाएंगे। दोनों का हाथ देखिए। आज स्वामी विवेकानंद का पूरे विश्व में नाम है, लादेन को भी लोग जानते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है कि उनको उच्च श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं और इसको हेय दृष्टि से देखते हैं। आतंकवादी था, मर गया, काम खत्म हुआ। परिवार में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनका आने का इंतजार होता है कि भाई रोज तो आ जाता, क्या लेट हो गया, क्या बात हुआ, जल्दी आता। उसके आने का इंतजार, उत्सुकता होती है कि वो घर में आए, क्योंकि उनके आने से सुख मिलता है। लेकिन एक ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं जिनके जाने का इंतजार होता है। अरे ये कब जाएगा, रोज तो 9 बजे जाता था, पता नहीं क्यों बैठा हुआ, और जो ही पता लगता है तो चला गया, अच्छा, राहत की सांस लेते हैं। तो जिनके आने का इंतजार होता है उनका जीवन प्रभु प्रसाद होता है, और जिनके जाने का इंतजार होता है उनका जीवन अवसाद होता है। इसलिए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, लोग हमारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इसी तरह से एक बार शनिदेव में और लक्ष्मी जी में टक्कर हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं बड़ी हूं, क्योंकि हमको सब लोग पसंद करते हैं, सबको हम अच्छे लगते हैं। शनिदेव ने कहा ना ना, बड़े तो हम हैं, सब हमको पसंद करते हैं। अब ये तकरार चल ही रहा था कि तब तक उधर से एक आदमी गुजरा। शनिदेव ने कहा, इधर आओ, कहाँ जा रहे? वो डर गया। प्रभु बोलिए, क्या आ गया है? कहा कि देखो, डरो मत, ये बताओ तुमको लक्ष्मी जी अच्छी लगती है कि हम अच्छे लगते हैं? बेचारा घबरा गया। अगर कहे कि नहीं शनिदेव जी अच्छे हैं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, तो हम कंगाल हो जाएंगे, भाई हमारा जीवन नरक हो जाएगा। और कह दिए कि नहीं लक्ष्मी जी अच्छी लगती है और शनिदेव नाराज हो गए तो हमारी बर्बादी सुनिश्चित है, क्या करे? तो कहा कि देखिए आप दोनों लोग हमको अच्छे लगते, ऐसे होगा? अरे दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? कहा कि देखिए अच्छे तो आप दोनों हैं, अंतर ये है कि लक्ष्मी जी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए अच्छे लगते हैं, अच्छे दोनों हैं। फैसला हो गया, उसकी बात ही हो गई। उसी तरह से हम अपने जीवन को अवसाद न बनाएं, प्रभु प्रसाद बना लें। 4 बातें अगर हम स्मृति में रखते हैं तो हमारा जीवन दिव्य बन सकता है। वो 4 बातें हैं। पहला है, यहां से जाना है, ये सब जानते हैं। सब कुछ छोड़कर जाना है, ये भी सब जानते हैं, क्योंकि धन संपदा सारी चीजें, नाते रिश्तेदार संबंधी सबको छोड़कर हमको जाना है। और सब कुछ छोड़कर जाना है और जाना ही है। अगर स्मृति में रहे तो कोई हम गलत कार्य नहीं करेंगे, सही काम करेंगे। चोरी बेईमानी झूठ क्यों करेंगे? वैसे सब छोड़कर ही जाना है। इसलिए यह बात स्मृति में रहे सदा। दूसरा कि जो हमारे भाग्य का है वो कोई ले नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में वो लेगा नहीं, मिलेगा हमको ही। और जो चला गया वो हमारा था ही नहीं, क्योंकि हमारा होता तो जाता नहीं। यह स्मृति में रहे। तीसरा, माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई होता नहीं, कोई नहीं होता। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ लिखकर ऊंचे ओहदे पर चला जाता है,
डीएम बन जाता है, जज बन जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता है, फिर भी वो अपने माता पिता के लिए तो बच्चा ही नहीं रहता है। अपने माता पिता से ऊंचा नहीं होगा। राष्ट्रपति भी है तो अपने माता पिता को पैर छुएंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि हर माता पिता की ये आस होती है कि हमारा बच्चा दुनिया में सत्कर्म करेगा, ऐसा कर्म करेगा कि हमारा नाम रोशन होगा, बाला होगा। इसलिए हर माता पिता बच्चे के जन्म के साथ ये कहते हैं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हर माता पिता अपने बच्चे को राज दुलारे के रूप में देखती है, इसलिए उनका महत्व ज्यादा है। इसलिए हमको माता पिता के लिए सबसे अधिक समय निकालना चाहिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी देख रेख के लिए, और उनके कहने में हमको चलना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। चाहे कोई भी हो रहा हो, पोस्ट पोजिशन, लेकिन माता पिता का पोस्ट पोजिशन कहीं नहीं मिल सकता। वो माता पिता ही हैं, और हमारे तो माता पिता सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, इसलिए उनके किसी भी श्रीमत की हमको अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। चौथा है कि जीते जी अर्थात शरीर छोड़ने से पहले हम इतने सत्कर्म कर लें ताकि मरने के बाद किसी को ये कहने की जरूरत न पड़े कि हे प्रभु इनके आत्मा को शांति दे। कहते हैं कोई शरीर छोड़ देते हैं तो लाख लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। किसी कहने से परमात्मा शांति देंगे? हम जो करेंगे वही हमको मिलेगा। इसलिए अपने जीते जी व्यवस्था कर ले, इतना सत्कर्म ज्यादा से ज्यादा कर ले तो उसकी आवश्यकता ही न पड़े। मिलना तो है ही नहीं। इसलिए इस बात को सदा स्मृति में रखें। हमें बहुत से लोग हैं दुनिया में, लौकिक में भी, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैरिस्टर हैं, सीए हैं, और ज्ञान मार्ग में भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपको क्रोध आता है? तो हाँ आता है। इंजीनियर साहब को, हमको भी आता है। सीए साहब हमको भी, बैरिस्टर साहब हमको भी। एक अफसर ने कहा कि हमको भी क्रोध आता है, एक चपरासी ने कहा कि हमको भी क्रोध आता है, एक ज्ञानी ने कहा कि हमको भी क्रोध आता है, अज्ञानी ने कहा कि हमको भी क्रोध आता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि हमको ज्ञान ने दिया क्या? क्या मिला हमको ज्ञान से? चाहे लौकिक ज्ञान हो या अलौकिक ज्ञान। अगर सबको ही क्रोध आता है तो फर्क क्या है? अर्थात ज्ञान से हमको कुछ नहीं मिला, सिर्फ हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो परिवर्तन, अगर हम ज्ञानी हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हमारे अंदर परिवर्तन है तो हमारी प्राप्ति है। परिवर्तन नहीं है तो कोई प्राप्ति है नहीं। इसलिए जीवन में हमें परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब क्रोध की बात निकली है तो भाई क्रोध कैसे ना आए? हालांकि इस विषय पर विस्तार हम लोग कर चुके हैं, चिंतन क्रोध विषय। इसके लिए 3 फैक्ट्री हमको लगाना पड़ेगा। अब कोई कहे कि 3 फैक्ट्री, अरे इतना धन कहाँ से आएगा? लेकिन ये 3 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनमें न धन की जरूरत है, न बहुत बड़े प्लाट की जरूरत है। वो कौन सी 3 फैक्ट्री है, कहाँ लगानी है, इसके बारे में हम लोग चिंतन करेंगे। पहली फैक्ट्री आइस फैक्ट्री, अर्थात बर्फ का कारखाना।
दूसरा शुगर फैक्ट्री अर्थात चीनी का कारखाना, तीसरा लव फैक्ट्री अर्थात प्रेम का कारखाना। अब लगाएं कहाँ? आइस फैक्ट्री को दिमाग में लगाएं, दिमाग ठंडा रहेगा, क्रोध आएगा ही। शुगर फैक्ट्री को जुबान पर लगाएं, जुबान मीठी हो जाएगी, किसी से लड़ाई नहीं होगा। और लव फैक्ट्री को दिल में लगाएं तो सबके प्रति स्नेह प्रेम रहेगा, तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, तो क्रोध कहां से आएगा? ये 3 फैक्ट्रियां हमको लगानी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि दुनिया में हम ये देखते हैं कि कौन है अपना कौन पराया, हम भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग चित्र में तस्वीर में साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, लगता है कि ये भाई दोनों का चित्र साथ है, ये इनका कोई होगा, आमतौर पर पति पत्नी का चित्र। लेकिन जो तस्वीर में साथ होते हैं जरूरी नहीं वो अपने होंगे, जो तकलीफ में साथ होंगे वो गारंटेड है कि वही अपना होगा। इसलिए तस्वीर में नहीं, तकलीफ में साथ होना है, तब उसमें अपनापन होगा। इस बात का हम ध्यान रखें। एक आदमी वो गया संत जी के पास, कहा कि संत जी हमको आप ऐसा उपाय बताइए कि हमारी आयु बहुत लंबी हो जाए, हम बहुत लंबी आयु तक जीना चाहते हैं। कहा कि शादी कर लो। उसने कहा कि शादी? अरे शादी से और लंबी आयु से क्या संबंध है महाराज जी, आप ही मजाक कर रहे हैं। कहा कि नहीं, शादी कर लोगे तो तुम्हारी लंबी आयु तक जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के भी लोग हैं। एक आदमी था जो 3 दिन तक अनुष्ठान किया, मंदिर में उपवास रहा, पूजा पाठ किया, भजन कीर्तन किया, बहुत मगन से परमात्मा को, भगवान को आह्वान किया। वो देवता खुश हो गए, प्रकट हो गए, बोलो भक्त क्या चाहिए। उसने कहा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि सदा रुपयों की झोली हमारे हाथ में हो और हमारे पैर के नीचे गाड़ी हो। अच्छा वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि तथास्तु। और दूसरे दोनों बस का कंडक्टर हो गया। रहता है कंडक्टर के पास रुपये के थैली और सदा बस पर रहता है। तो ऐसे ऐसे वरदान मांगने वाले भी हैं जो मांगते हैं वरदान। अब हमको 5 बात और भी ध्यान रखना। ये पॉइंट वाइज से दे रहे कि बुद्धि में बैठते जाए, ऐसे देने पर कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा, पॉइंट वाइज रहेगा तो बैठे। पहला है अपने सोच को ऊंचा रखें। इसलिए कहा कि हाई थिंकिंग सिंपल लाइफ, अर्थात सादा जीवन उच्च विचार। सोच ऊंचा रहेगा तो हमारे कर्म भी ऊंचे होंगे और हमारा जीवन भी ऊंचा हो जाएगा। जैसे एक बाप के 2 लड़के, बाप नशेड़ी था, शराबी था, जुएड़ी था, उसका लड़का व्यवसायी बन गया, वो भी शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? कहा कि हमारे पिताजी करते थे, हम भी कर रहे हैं। कौन सा गलत कर रहे हैं भाई? लेकिन उसका दूसरा भाई बड़ा सज्जन था, बहुत शरीफ था, सज्जन था। तो किसी ने पूछा कि अरे भैया तुम इतने सज्जन कैसे बन गए ऐसे पिता के लड़के? कहा कि देखो हमने पिता की दुर्गति हमने देखा है, इसलिए उसी समय हमने प्रण कर लिया कि मैं पिता के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगा। एक ही बाप के 2 लड़के, सोच बदली, जीवन बदल गया। इसलिए हम अपने सोच को ऊंचा रखें, जितना ऊंचा रखेंगे उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। दूसरा, संस्कार स्वभाव को सरल बना ले। अभी आई थी ना आज की बात बोली, सरल स्वभाव।
तो बहुत लोग समझते हैं जो सरल स्वभाव के होते हैं ना, सीधा साधा होते हैं, उनको कमजोर समझते हैं। कमजोर आदमी किसी काम का नहीं, सरल स्वभाव का है। लेकिन ये सरलता उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी महानता है, उनका बड़प्पन है। इसीलिए जो सरल स्वभाव के होते हैं वो किसी के दिल में बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, अन्यथा वो दिल से उतर जाते हैं। परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे सच्चाई सफाई रखो, तो उनके दिल पर चढ़ जाते हैं और जिनमें झूठ फरेब कचरा भर रहता है उनके दिल से उतर जाते हैं। और जो दिल से उतर गए समझिए वो कभी ऊपर नहीं उठ सकते। गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति बाहर निकल सकता है, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है वो कभी बाहर नहीं। लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर, ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर कितना नीचे गिर जाते हैं ये उनका काम है, लेकिन हम कितना ऊंचा उठेंगे ये हमारा काम है। हम ऊंचा उठकर दिखाएं, वो नीचे गिरकर दिखाते हैं। क्या हुआ? 1 2 हो गया, 3 हुआ, अच्छा 2 हुआ। तीसरा, पारिवारिक दायित्व को निभाएं। हम सब जानते हैं कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका सबका अपना अपना हिसाब जुड़ा हुआ है, कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, और सबको अपना फर्ज निभाएंगे तभी वो कार्मिक अकाउंट समाप्त तो होगा, अन्यथा वो अगले जन्म के लिए सुरक्षित रह जाएगा। जैसे एक बार एक बूढ़ी माता थी, उन्होंने पूछा कि भैया 31 तारीख कब है? 31 तारीख क्या है? 31 तारीख तो मेरा उपवास है। क्या उपवास है? 31 तारीख को ना कोई तीज ना कोई त्योहार, कैसा उपवास? तब उसने कहा कि देखिए हमारे पति ने बहुत धन कमाया था, बहुत धनवान लोग थे हम लोग, हमारे 2 बेटे, पति के देहांत के बाद दोनों लड़ गए, लड़ाई झगड़ा कर लिए, धन का बंटवारा कर लिया, और उतना ही नहीं हमको भी बंटवारा कर लिया कि 15 दिन एक भाई खिलाएगा पिलाएगा, 15 दिन दूसरा भाई खिलाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन जिस महीने में 31 तारीख आता है उस दिन हमको उपवास रहना पड़ता है, न बड़ा खिलाता है न छोटा खिलाता है भाई। इसलिए पूछ रहे थे कि कब 31 है, हमको उपवास करना है। ये स्थिति है हमारे जीवन की। माता पिता जिसके धन को उन्होंने बांट लिया, उन्होंने स्वयं नहीं कमाया था, उनका ना धन था, और उसी माता को भूखा रखते हैं। अरे एक दिन में क्या है भाई, वो भी बांट लेते, 1 महीने के 31 को तुम खिलाना, 1 महीने के 31 को हम खिलाएंगे, तभी चलता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमारा जीवन आदर्श नहीं है। इसलिए हम ऐसा पारिवारिक दायित्व को, चाहे पति हो पत्नी हो बच्चा हो, जितने भी दायित्व है, ये तो एक उदाहरण था माता का, बूढ़ी माता। सबको अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए ताकि हमारा कार्मिक अकाउंट जो जुड़ा हुआ है दूसरे से वो समाप्त हो जाए और आगे के लिए हम फ्री हो जाए। 3 हुआ ना। चौथा है हम अपना उत्तम व्यवहार रखें। उत्तम व्यवहार, अब उत्तम व्यवहार माना, देखिए विवाद हो जाता है, क्या करते हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, उनको ना समझ है। कभी हमने ईंट उसकी तरफ फेंका था, आज वो ईंट फेंक रहा है। अगर आज पत्थर फेंकेंगे कल वो पत्थर फेंकेगा। तो ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब प्रेम से अगर देते हैं तो हमारा हिसाब किताब खत्म होता है। अगर पुनः पत्थर फेंकेंगे वो पुनः पत्थर फेंकेगा। इससे अच्छा है कि हम उसको सहन कर लें। एक आदमी था, 2 पट्टीदार थे, भाई भाई थे, अलग हो गए थे, अलग मकान बन गया था, दोनों में विवाद रहता था। कई लोग जब अलग हो जाते हैं तो उनके विवाद खत्म हो जाता है, प्रेम से रहते हैं। लेकिन कई लोगों का विवाद ही खत्म नहीं होता अलग होने के बाद भी। अरे भाई वो अपना कमा खा रहा है, अपना कमा खा रहा है, इस बात का विवाद, लेकिन अंदर से चिढ़ रहता है ना।
वो सुखी कैसे है, हम दुखी क्यों हैं, ज्यादा कैसे कमाता है, हम कम क्यों कमाते हैं। बताइए, कोई लड़ाई है? अपने अपने तकदीर के साथ की बात है। तो दूसरा वाला भाई जब भी वो दिखाई देता था तो एक दो ईंट फेंकता था उसको मारने। कभी हल्का फुल्का लग नहीं जाता था, कभी नहीं लगता था, वो कुछ नहीं बोलता था, जाने तो छोटा भाई है, फेंक ले तो फेंक ले। ऐसा करते करते उसके पास इतने ईंट इकट्ठे हो गए, उसने दीवार बना लिया, उसी दीवार खड़ा किया। जब मन में दरार पैदा होता है तो आंगन में दीवार खड़ा हो जाता है, और जब दीवार में दरार पड़ता है तो उसे वहां हमको एक दरवाजा लगाना चाहिए, और दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए कि हमारा आवाजाही संबंध संपर्क बना रहे, ताकि प्रेम बना रहे। एक बात का विशेष ध्यान, जब भी कभी किसी के साथ मतभेद हो जाता, विवाद हो जाता, चाहे वो पति पत्नी भी क्यों न हो, बेटा बाप भी क्यों न हो, संबंध कोई भी हो, विवाद हुआ तो बोलचाल बंद, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन, बोलचाल बंद कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब से किससे कब हमारी आवश्यकता पड़ जाए। अगर बोलचाल रहेगा तो सहजता से उसकी हम बात कर सकते हैं, और बोलचाल बंद है तो संकोच आएगा ना कि किस मुंह से उसको बोलने जाए, साथ बड़े तो बोले चाल नहीं। और वो भी कर सकता था, एक साल से नहीं बोलते थे, आज जरूरत पड़ती तो आगे बोलने के लिए। इसलिए कभी भी किसी परिस्थिति में हम अपना बोलचाल बंद नहीं रखें, ये उत्तम व्यवहार है। 4 हुआ। 5वां है दिमाग को ठंडा रखें। दिमाग ठंडा, जेब गरम, गरम माना समझ रहे हैं? दिमाग ठंडा हो, जेब गरम हो, आंखों में शर्म हो और दिल में रहम की भावना हो, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये 5 है बात। अब इसके अलावा कोई समस्या आती है, उलझने आती हैं, तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्यों हो गया, कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चिल्लाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये सोचें कि भाई ये कैसे होगा, नहीं ये ऐसे होगा, इसका समाधान ये है, इसका निराकरण ये है, तो समस्या हल जाएगी, तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये सोचे कि कैसे नहीं, ये ऐसे होगा। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि हमारे दिव्य जीवन के लिए, हमारा जीवन अच्छा हो, उसके लिए अपने दिनचर्या को चेंज करें, परिवर्तित करें। आज हम दुखी क्यों हैं? हमारी दिनचर्या बिगड़ गई, उल्टी हो गई है, सीधी नहीं चल रही है। इसलिए हम प्रभुता की ओर नहीं जा रहे हैं, पशुता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या गलत हो गई, उल्टा हो गया। वो दिनचर्या, हमारा दिनचर्या सुबह से आरंभ होता है। सुबह 3 से 4 के बीच में जरूर उठ जाए, उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, उनको धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, आप पग पग पर हमारा सहयोग करते हैं, आप हमको शक्ति प्रदान करते हैं, सब कुछ आप देते हैं प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्मृति के साथ उनको याद करें। कोई बढ़िया सा भजन लगा लें ताकि याद में सहयोग हो, कोई प्रवचन लगा लें, सुने। इसके बाद 5 बजे के बाद अपनी दैनिक क्रिया आरंभ करें। तो नंबर 1 माताओं को फायदा ये होगा कि उनके किचन का काम समय से हो जाएगा, परिवार को समय से चाय नाश्ता मिल जाएगा, तो सारे परिवार की दुआएं मिलेंगी और उनको लक्ष्मी का पद मिल जाएगा। और भाई लोग का भी सुबह तैयार हो जाएंगे जल्दी, तो ऑफिस लेट नहीं पहुंचेंगे, दुकान पर विलंब से नहीं जाएंगे, तो उनको ऑफिस में डांट नहीं सुननी पड़ेगी, दुकान से ग्राहक वापस नहीं जाएगा, तो
तो उनकी संपन्नता बनी रहेगी। पहली बात, उनका पूरा जीवन, पूरा दिन वो सही गुजरेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अपना काम करेंगे, शाम को आएंगे। संक्षेप में बता रहा हूं, शाम को आए तो क्या करें? बहुत से लोग आए, टीवी खोलकर बैठ गए। टीवी में क्या आता है? समाचार आएगा, दुनिया भर का किचड़ा। सीरियल आएगा, सीरियल में क्या है? छल कपट लड़ाई झगड़ा, ये तो है सीरियल। देखेंगे, बुद्धि में जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत से भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, भोजन के साथ किचड़ा भी जा रहा है। ऐसा न करें। क्या करें? परिवार में आए तो देखिए 4 काम हमको साथ साथ करना चाहिए। तो कौन सा है? भजन, भोजन, भाषण और भ्रमण। अर्थात सुबह अगर उठ करके हम लोग साथ परमात्मा को याद करें, गीत सुने, प्रवचन सुने, तो वायुमंडल वहां का पावरफुल हो जाएगा। साथ में भोजन करें, भोजन का स्वाद बनेगा, मिठास बनेगा। आज का क्या है? वो अपने रूम में खा रहे हैं, वो अपने रूम में खा रहे हैं। इससे क्या होता है? तितर बितर हो जाता है। साथ भाषण, चर्चा हम लोग कर चुके। भाषण माना आदान प्रदान, बोलचाल, किसी से किसी भी परिस्थिति में बंधन हो, बोलचाल हमेशा लगातार जारी हो। भ्रमण, साल में एक बार भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए, पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं। परिवार के साथ जाएंगे तो उससे क्या होता है? वायुमंडल चेंज होता है, तो बुद्धि को खुराक मिलता है और नए अनुभव होते हैं, तो बुद्धि में खुशियां आती हैं। इसलिए 4 काम साथ करना चाहिए। तो शाम को भी क्या करें? साथ बैठकर खाएं। अरे सुबह तो मान लीजिए कि भाई आप ही जाना है, दुकान जाना है, जल्दी में साथ न भी बैठें, शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करें, प्रवचन सुने, बढ़िया भजन सुने और 10 बजे के पहले सो जाएं। 10 बजे के पहले सोएंगे तो सुबह 3-4 बजे आराम से उठ जाएंगे, नींद गहरी आएगी, तो स्वप्न नहीं आएंगे और आराम से हम सुबह उठ करके अपना दिनचर्या शुरू कर लेंगे। अंतिम स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, घबराइए नहीं। अब टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। अपने जीवन में हम जीएसटी लागू कर लें। जीएसटी, कौन सी जीएसटी भाई? एक जीएसटी के लिए बहुत हल्ला हुआ था, हम नहीं मानते जीएसटी को, लेकिन जो जीएसटी यहाँ चर्चा हो रहा है, वो जीएसटी अगर जीवन में है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो जीएसटी कौन सी? 3 अक्षर है, जीएसटी। जी फॉर गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच। एस फॉर सिंपल लाइफ, साधारण जीवन। और टी फॉर टेंशन फ्री लाइफ, अर्थात तनाव मुक्त जीवन। ये जीएसटी अगर हमारे साथ है तो हमारा जीवन तो स्वामी विवेकानंद जैसा बन ही जाएगा और सुखी हो जाएंगे हम। टी फॉर जी फॉर गुड थिंकिंग, हाँ, अच्छा सोच, सकारात्मक सोच। हाँ, अब समय के लिए बहने का नहीं है, तो अंत में हम ये कहेंगे कि जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। और